तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तब पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज। भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्म श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। बड़ी प्रसन्नता होती है जब अपन ये सुनते हैं कि अपन ने भारत की भूमि पर जन्म लिया। विदेशों में वो माहौल नहीं मिलता है जो भारत में मिलता है। महान आत्माएं जितनी की इस संसार में हैं, आप देखिएगा सबने भारत में जन्म लिया। रामचंद्र जी ने भी अयोध्या को अपनी जन्मस्थली बनाया। जितने तीर्थंकर थे वो भी अयोध्या में पैदा हुए। जितने भी देवी देवता हैं वो सब भी भारत में ही प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, यहीं पे सारे काम करते हैं। किसी ने नहीं सुना होगा कि अमेरिका में रामचंद्र जी का जन्म हुआ। भारत की भूमि प्रसिद्ध है। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि यहाँ पर सारे देवी देवता महान लोग आते हैं। ये आपकी धारणा होगी कि भारत की भूमि इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर महान आत्माएं आती हैं। आचार्य भगवंत से किसी ने कहा कि भगवान, भारत की वसुंधरा पर तीर्थंकरों का जन्म होता है, भारत की वसुंधरा पर महावीर आए, भारत की वसुंधरा पर रामचंद्र जी, भारत की वसुंधरा पर कृष्ण, भारत की वसुंधरा पर बुद्ध। कितना महान है भारत, कितना अद्भुत है भारत की वसुंधरा, कितनी पुण्य भूमि है। जब गुरुदेव से पुण्य भूमि की बार बार चर्चा करी, गुरुदेव ने धीरे शब्दों में कहा, भारत इसलिए महान नहीं है कि यहां पर 24 तीर्थंकरों ने जन्म लिया। भारत इसलिए भी महान नहीं है कि यहां पर रामचंद्र जी ने जन्म लिया। भारत इसलिए भी महान नहीं है कि यहाँ पर 24 तीर्थंकरों के मंदिर या रामचंद्र जी का मंदिर मिल जाता है, कृष्ण की पूजा करने वाले लोग मिल जाते हैं, कृष्ण जी ने अवतार लिया है। भारत इसलिए महान नहीं है। गुरुदेव कहते हैं, लोगों ने पूछा तो फिर भारत किस लिए महान है? तब गुरुदेव के वो शब्द हैं कि भारत इसलिए महान नहीं कि तीर्थंकर यहाँ पर जन्म लेते हैं, भारत इसलिए महान है कि तीर्थंकरों की वाणी को झेलने की ताकत वाले लोग यहां पर जन्म लेते हैं। बिल्कुल अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज। हम कहते हैं कि तीर्थंकरों ने जन्म लिया था इसलिए तीर्थ पवित्र है। हम कहते हैं कि रामचंद्र जी ने जन्म लिया था इसलिए ये भारत की वसुंधरा पवित्र है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि उनके शब्दों को झेलने की ताकत जिनके पास है, उनके कारण ये भारत की वसुंधरा पवित्र है। सर्वज्ञ ने कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब देशना दी, एक एक शब्द बोले, उन्होंने ऊपर उठने के लिए सूत्र दिए। अहिंसा कही, सत्य कहा, ब्रह्मचर्य कहा, अपरिग्रहवाद का सिद्धांत दिया। दे करके महान आत्मा अपना उद्धार किया और चलते बने। अब भारत में उनके नाम की क्या महानता रह गई? कोई आदमी हमारे घर में आए, अपना काम करे और चला जाए, तो वो महान है कि हम महान हैं? सोचने का एक क्वेश्चन मार्क है। सर्वज्ञ ने केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब उपदेश दिया, उपदेश देकर के सूत्र दिए, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य,
ये सब सत्य, ये सूत्र को झेलने की ताकत जिसके पास है, उसके कारण ये वसुंधरा महान है बंधुओं। कितने लोगों के पास तीर्थंकरों की वाणी को झेलने की ताकत है, आप देखिए। हम सुबह एक छोटा सा संकल्प करके घर से निकलते हैं कि आज दिन भर जो है अच्छे भाव से रहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। खुद ही प्रत्याख्यान करते हैं आपने खुद ही नियम लिया, आधा घंटा नहीं चला कि वाणी को बहा करके कहीं छोड़ दिया। हमने संकल्प लिया कि आज पर्युषण पर्व में ब्रह्मचर्य का दिवस है, आज ब्रह्मचर्य के दिन हम शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। आपने खुद नियम लिया, लेकिन नियम लेने के साथ ही एक आध घंटे निकले होंगे, या तो शब्द का टूट गया, या मन का टूट गया, या वचनों का टूट गया, या क्रिया का टूट गया, या तो आंखों से खराब हो गया, लेकिन खराब कर दिया। क्या रहा? झेलने की ताकत नहीं है। अपरिग्रहवाद का सिद्धांत आचार्य भगवंतों ने पूरे जीव के कल्याण के लिए दिया। जिसने स्वीकार किया उसका कल्याण तो हुआ, लेकिन जिसने स्वीकार नहीं किया वो अपने परिग्रह के कारण अपने दलदलों में खुद फंसा। दिक्कत कहाँ हुई? हम तीर्थंकरों की देशना को सुनते तो हैं, लेकिन शब्द सुनने से और शब्द की शक्ति ग्रहण करने में, इन दोनों चीज़ों में बहुत अंतर होता है। अहिंसा शब्द कह दिया, कितना सरल है, मुश्किल से नैनो सेकेंड्स लगते हैं। अहिंसा का पालन करो, बोल दिया, शब्द बोल गए। शब्द की शक्ति देखी? शब्द की शक्ति शब्द में, मन में, वचन में, काया में, पांचों इंद्रियों में, जीवन में कहाँ कहाँ तक दिखाई देने लगती है अहिंसा। सुबह पानी छान रहे हैं, अनछना पानी उपयोग किया, वहीं पे अहिंसा दिख गई। किसी ने कुछ बोला, हमें गुस्सा आ गया, वहीं पे हमें हमारी अहिंसा दिख गई। कहीं पर कोई जीव जिंदा था, पानी बहा दिया, पूरी चींटियां लाइन से बह गई, वहीं पे हमें हमारी हिंसा और अहिंसा दिख गई। कितना कहना कितना सरल है, अहिंसा का पालन करो, लेकिन झेलने के लिए जब आदमी तैयार होता है तो प्राण निकलने लगते हैं। और जो कसौटी में छड़ता है उसी का नाम ग्रंथों में छपता है, फिर चाहे वो इंसान हो या सुअर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान ने भी पुरुषार्थ किया है, तो जिसने तीर्थंकरों की देशना झेली, वे सारे के सारे मनुष्य ग्रंथों में उदाहरण बनकर के छप गए। महावीर की देशना तो सिर्फ अहिंसा तक थी, सत्य तक थी, अचौर्य तक थी, परिग्रहवाद अपरिग्रहवाद तक थी, ब्रह्मचर्य थी। लेकिन जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया उनकी जय जयकार करते हैं। विजय सेठ, विजय सेठानी की जय जयकार होती है। जिसने अहिंसा का पालन किया, ऐसे कितने मुनिराज जो एक गुरु के उपदेश पर 700 मुनिराजों को घानी में पेल दिया, अहिंसा का पालन करते हुए। गुरु के शब्द की शक्ति, सब मौन रहेंगे, एक शब्द नहीं बोले। नहीं बोले तो दिल में भी छप गए, पुस्तकों में भी आ गए और सिद्धालयों में भी दिखाई देने लगे। सुकमाल स्वामी को देखिएगा, वो सुकमाल स्वामी अपनी देह से विरक्त होकर के अपने तीर्थंकरों की शब्द की शक्ति को झेल रहे थे। तीर्थंकरों ने कहा है, अहमिक्को खलु शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूबी नव्यथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम्पी। तीर्थंकर की देशना है, सियालनी पैर खा रही है, उसका अनुभव करता हूं। उनके शब्दों को झेलने की ताकत आई। मनुष्य है, मच्छर भी बैठता है तो दर्द होता है, लेकिन उस दर्द को झेलने की ताकत कैसे पैदा करी, साधकों ने कैसी शक्तियां पैदा करी। कल्चर को नेचुरल बनने में कितना समय लगता है, लोगों ने समय दिया। तैरते, पानी में तैरते तो आप लोगों से भी बनता होगा। पानी में तैरते हैं कि नहीं? हाँ महाराज, बनता है। पानी में तैरना आपको भी आता है और मछली को भी आता है। मछली 24 घंटे पानी में तैर सकती है, 24 घंटे, लेकिन आप 24 घंटे पानी में नहीं तैर सकते। आप 24 घंटे पानी में क्यों नहीं तैर सकते? क्योंकि मछली का नेचर है पानी में तैरना, और आपने उसको एडॉप्ट किया है। तैरने की कला हमने एडॉप्ट की है, हमारा नेचर नहीं है, हमने उसको एडॉप्ट किया है।
अडॉप्ट की हुई चीज लाइफ में जब तक एडजस्ट नहीं होती है, तब तक अडॉप्ट की हुई चीजों को सरवाइव करने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मछली ने पानी में तैरना उसका नेचुरल प्रोसेसिंग थी, उसका एडॉप्टेशन नहीं था। एडॉप्ट नहीं होने के कारण वो सो भी रही है तो तैर रही है। लेकिन हमने, जैसे मछली ने पानी में तैरना उसका नेचुरलिटी है, हमारा एडॉप्ट होने के कारण हम उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे। हम थोड़ी देर तैर सकते हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे, लेकिन थकेंगे। मछली थकेगी नहीं। धर्म को भी देखिएगा ना, धर्म क्या है, एक साधु ने उसका नेचर बना लिया। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, भोजन मिले नहीं मिले, मान सम्मान मिले नहीं मिले, स्थान मिले नहीं मिले, मेरा नेचर है वो छूटता नहीं हमसे। हम उसको अपने साथ में लिबास की तरह ओढ़ करके चल रहे हैं। क्यों? मछली है, पानी में तैरना नेचर है। ठंडी गर्मी बरसात का फर्क नहीं पड़ता शरीर में, ऐसा नहीं, फर्क तो पड़ता है, लेकिन उस पड़ते हुए फर्क को आंख से निकाल दिया जाता है। आप कितनी जल्दी एडजस्ट करते हैं उस चीज को, क्योंकि आपने उसको अडॉप्ट तो किया, धर्म को आपने ले तो लिया। महाराज कह रहे हैं तो मानना तो पड़ेगा, तो आपने मान लिया, मंदिर जाया करो। हाँ ठीक है महाराज, मंदिर जाते हैं, अब ठंडी बहुत है आज नहीं जाते। एडॉप्ट तो कर लिया लेकिन एडजस्ट नहीं कर पाए। एडजस्ट तो कर लिया लेकिन उसको अपने नेचर में ढाल नहीं पाए। तो क्या हुआ महाराज, जब हम कंफर्ट जोन में होंगे तब तो हम मंदिर रोज सुबह 6:30 बजे चले जाते हैं, लेकिन ठंडी में महाराज थोड़ा सा दिक्कत होती है, जॉइंट्स का पेन है। इसलिए जो धर्म को हमने अडॉप्ट किया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ को बहुत दिनों तक पुत्र ना हो रहा हो तो एक बच्चा गोद ले ले, और बच्चा गोद लेने के बाद मान लो उसकी गोद भर जाए, तो वो गोद लिए बच्चे में और अपने बच्चे में भेद करने लगती है। हमने भैया 17 साल तक हुआ नहीं महाराज, तो एक लड़का गोद ले लिया था। जैसे लड़का गोद लिया उसके बाद हमारी खुद की गोद भर गई। अब जब खुद की गोद भर गई तो माँ बार बार सोचती है ये मेरा नहीं है, इसको मैंने लिया है कहीं से। ऐसे ही ये जो धर्म है ना आपके जीवन का, ये धर्म भी वैसे ही है, अडॉप्ट किया हुआ है आपका नहीं है। आपका अगर खुद का धर्म होता तो आप अपने धर्म को अपने हिसाब से दूध पिलाते। तीर्थंकरों के एक एक शब्द को आप बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते, वो आपका नेचर बन गया होता। लेकिन अभी सिखाना पड़ता है। सिखाना पड़ना का मतलब है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। शब्द हैं, बहुत पुण्य होता है तब कोई जाकर के धार्मिक उद्बोधन सुनने के लिए भाग्य चाहिए, समय भी चाहिए। और गुरुदेव तो बहुत अच्छी बात कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं सुनते सुनते आदमी कब वक्ता बन जाता है पता नहीं चलता। सुनते सुनते एक अच्छा श्रोता कब वक्ता बन जाएगा, उसकी कब भूमिका बदल जाती है उसको भी पता नहीं चलता। हम सुनने आए थे ये सोच करके कुछ सुनेंगे महाराज, लेकिन रोज सुनते 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 हम वक्ता हो गए। सुनने से हमारी भूमिकाएं बदल गई, साधु की बदल गई, संत की बदल गई, सज्जन की बदल गई, समाज के लोगों की बदल गई। समाज के लोगों में से सज्जन दिखाई देने लगे, सुनते सुनते सज्जन संत बन गए, संत अरिहंत बन गए, और अरिहंत सिद्ध बन करके सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। सुनने का भी अपना सौंदर्य है, लेकिन हमारे पास सुनने का भी समय नहीं। और सुन भी लिया तो शब्द सुनना और शब्द की शक्ति को ग्रहण करना बिल्कुल दोनों अलग अलग बात। बहुत सारे बच्चे होंगे संसार में, खूब भोजन करते हैं, लेकिन भोजन 7 धातुओं में परिवर्तित नहीं होता। जब भोजन 7 धातु में परिवर्तित नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाके दिखाना पड़ता है, डॉक्टर साहब इसको अच्छा घी पिलाते हैं, इसको अच्छा दूध देते हैं, गरम पराठे सब्जी देते हैं, इसको बहुत अच्छा भोजन देते हैं, लेकिन इसका शरीर ही विकसित नहीं हो रहा, ये बढ़ ही नहीं रहा है। जितना खाता है उतना निकाल देता है, लेकिन शरीर में लगता नहीं है महाराज। 30 साल हो गए, 20 साल हो गए, ऐसे कितने सारे लोग मिलेंगे जिनको घी भी पिलाओ तो पानी के जैसे बह के निकल जाता है,
और बहुत सारे ऐसे लोग भी संसार में मिलेंगे जिनको पानी पिलाओ तो शरीर में घी के जैसे लगने लगता है। बहुत सारे त्रियंश, बहुत सारे मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, साधुओं के शरीर को देख करके सम्यक दर्शन ग्रहण कर लेते हैं, जिन मुद्रा को देखने मात्र से। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन मुद्रा घर के अंदर घुस करके भी समझाए, मुंह के अंदर खिला दे, बेटा तुम्हारी माँ है अहिंसा। क्या करे महाराज, खा तो ली, हजम नहीं हुई। हजम नहीं हुई तो क्या हुआ, खाया और निकाल के बाहर कर दिया। लेकिन 7 धातु में परिवर्तित नहीं हुआ अगर भोजन, तो जैसे भोजन भोजन न होकर के विकार रूप ले लेता है, ऐसे ही संसार में धर्म है। हम खूब सुनते हैं, आप भी खूब सुनते हैं, मैं सुनाता हूं और आप खूब अच्छे से सुनते हैं, रोज सुनते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्रियात्मक धर्म, सक्रिय धर्म कितना है? ये जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप हम मंदिरों में करते हैं, इन धार्मिक क्रियाकलापों के अलावा भी धार्मिक जीवन शैली होती है। ठंडी का समय आ गया है, आचार्यों ने एक शब्द दिया था कि जिन कुल में कोई पैदा हुआ है तो धम्मस्य मूलम दया, अहिंसा मूलो धम्मो कह दिया, धम्मस्य मूलम दया कह दिया। वो दया शब्द ठंडी में दिखाई देती है कि नहीं, देखिए एक बार देखिएगा। आप लोगों तो परिवार की स्थितियां सुनने वालों की बहुत अच्छी होंगी, तब तो OTT प्लेटफॉर्म से, YouTube के माध्यम से आप इस उद्बोधन को सुन रहे हैं। लेकिन आप सोचिएगा कि इस ठंडी में हम किस तरीके से दया कर सकते हैं, इस ठंडी में हम किस तरीके से अहिंसा का पालन कर सकते हैं, इस ठंडी में हम किस तरीके से दूसरों की जीवाणम रक्षणो धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है। इस ठंडी में थोड़ी देर के लिए बाहर निकलती हैं उंगलियां तो ऐसे ठंडा जाती हैं, फिर उसको गर्म करना पड़ता है, फिर उसको घिसना पड़ता है, फिर उसको गर्म गंजी में हाथ लगाना पड़ता है, तब हाथ ऐसा खुलता है। होता है कि नहीं, ठंडी में होता है। महाराज 1 घंटा अगर दिगंबर बैठ जाएं, हवा चले साए साए, तो रीढ़ की हड्डी कब खड़ी हो जाए और मुड़े नहीं, पता नहीं चलता। उस समय सोचो कि बहुत सारे दुनिया में जैन परिवार ऐसे भी होंगे जिनको अपने घर में अपने पेट को भरने के लिए, अपने शरीर को गर्म करने के लिए 100 ग्राम सौंठ भी नहीं है बहुत सारे लोगों के घर में। हमारे घर में काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, ठंडी आ गया तो अच्छी रबड़ी, दूध, मलाई, कलाकंद, कुंदे का पेड़ा, अच्छे पकौड़े, अच्छी गर्मी, राजगिर, दूध सब है। तुम्हारे घर में पूरी भोजन व्यवस्था बदल गई, एक एक चीज तुमने पूरी बदल ली है। लेकिन कभी सोचा है कि कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जो ठंडी में कांप रहा होगा, जिसके हाथ गर्म नहीं हो रहे होंगे, नाखूनों में भरने के लिए जिसके घरों में थोड़ी सी सौंठ नहीं होगी कि सौंठ का पाउडर भर के नाखून को ऐसा रगड़ ले तो शायद शरीर में थोड़ी सी गर्मी आ जाए। ठंडी में तलुए बिल्कुल ठंडे हो गए होंगे, उन ठंडे तलुओं में रगड़ने के लिए सौंठ नहीं होगी कि सौंठ रगड़ के कम से कम थोड़ा सा शरीर गर्म कर दें। अब इस समय शब्द की शक्ति को झेलने के लिए तैयार रहिए। क्या करें महाराज, घर के अंदर पति के लिए, पिता के लिए, पुत्र के लिए बढ़िया गुड़ के लड्डू बना के रखे हैं। कम से कम इतना तो हो कि गुड़ में थोड़ा सा घी और सौंठ मिला करके ही, लेकिन बना करके डिब्बा भर के छोटे छोटे पैकेट बना के तैयार करो। जिनकी सामर्थ्य नहीं है उनके घर में जाकर के दे के आओ, बोले सुनो थोड़े गुड़ के लड्डू हैं, पापा को दे देना, काम आएंगे। उससे क्या होगा महाराज, मैत्री बढ़ती है। ये मित्रता भी तो तीर्थंकर की वाणी से निकला एक शब्द है, दया भी तो तीर्थंकर की वाणी का शब्द है, अनुकंपा भी तो तीर्थंकर की ही वाणी का शब्द है। जितना कर सकते हैं जम सक्कई तम की रही, जितना कर सकते हो उतना करो, तजम न सक्कई तहेब सद्दहणम। फिर जो नहीं कर सकते हो उस पर तुम श्रद्धा करो, लेकिन पहले जितना कर सकते हैं उतना तो करो। ठंडी है, घर के अंदर बोरा पड़ा होगा, पैर पोंछने के काम आता है। कभी सोचा है कि रात को सोते वक्त 9 बजे उस बोरे को निकाल करके दरवाजे से बाहर रख देते हैं। कोई कुतिया का, कुत्ता का बच्चा होगा, उसको ठंडी लगेगी तो वो अपने आप इस बोरे के अंदर घुस जाएगा,
कोई बिल्ली का बच्चा घुस जाएगा, कोई जीव घुस जाएगा, अपनी जान बचा लेगा। कभी लगे, ऐसा लगता है कि हमने घर के अंदर प्लास्टिक पन्नियाँ बहुत सारी बची हैं, बहुत सारी चीज़ें बची हैं, गाय बैल बिल्कुल ठंडी हुए जा रहे हैं, तो उनकी छाती में फाड़ करके हम खुद सिल करके ये अहिंसा का प्रकल्प करो। इसको सक्रिय अहिंसा कहते हैं। ये सक्रिय दया है, सक्रिय अनुकंपा है। जम सकई तम की रही, जितना कर सकते हैं उतना तो करो। इसके लिए कहाँ ये कहा कि बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। ठंडी के दिनों में जीव दया, ठंडी के दिनों में जीव मैत्री। भगवान की इस धरती में तीर्थंकर ने अवतरण लिया, इसलिए धरती महान नहीं है। उनके शब्दों को झेलने की ताकत किसके पास है? और अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक एक दिन, आज नहीं कल कर लेंगे। अच्छा कल भूल गए, कल हमें पार्टी में जाने, तो हमारी किटी थी, किटी के चक्कर में भूल गए, अच्छा कल कर लेंगे। अब कल भी नहीं कर पाए, काहे कि लाला जी आ गए थे उनके लाने खाना बनाने, तो अब कल कर लेंगे। आपको पता है एक रात ठंडी की कीमत कैसी होती है? आपको पता है? नहीं पता है। आपको क्या पता होगा? मोंटी कार्लो के अच्छे ब्लैंकेट्स के अंदर घुस करके रात में मोटे मोटे गद्दों के ऊपर सोने वालों को ठंडी की कुछ पता नहीं चलता। ठंडी की कीमत, एक रात के कष्ट की चिंतन कभी करके देखिएगा कि वो जो व्यक्ति बाहर स्टेशन के बाहर बैठा है, कुकुड़ रहा है, जिसको पीने के लिए चाय के लिए पैसा नहीं है, बड़ी मुश्किल से गर्म पानी या चाय ले लेता है, तो धीरे धीरे करके घंटों में पी रहा है, उसको भी तुम्हारी करुणा बुला रही है। उसकी वो स्थिति तुम्हारी करुणा से कहती है, क्या तुम्हारा अंदर दिल नहीं है? खिंचो ना ऊपर, उठो थोड़ा सा। सामर्थ्य है तो नया बांटो, नहीं है तो जो बहुत सारा परिग्रह संचित करके घर के अंदर आसमान करके रख लिया है, उसको रोज 4-4, 6-6 पीस उठाओ और बांट करके दे करके आओ। दूसरे लोगों के लिए सहयोग प्रदान करो। जीवाणम रखनो धम्मो, ये शब्द है जियो और जीने दो के लिए। कितना निष्ठुर और उपेक्षित हृदय होता है जब हम किसी का दुख देखते हैं लेकिन दुख दूर किए बिना आगे बढ़ जाते हैं। अपने घर के अंदर राजगिर का लड्डू और दूध खाना कितना सरल है, लेकिन कभी आपने सोचा ही नहीं होगा कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जिन परिवारों में इस तरीके की सुविधा का माहौल नहीं है, उनके लिए भी कुछ बना दें। कितना खर्चा होता है? 2-4 हज़ार रुपये। घर के अंदर वो लड़का जो है ना आपका, वो जुआ खेल करके रात को खराब कर देगा। इतने में आप धर्म की प्रभावना करके अपने धर्म की स्थापना कर लेंगे। इसी का नाम राम राज्य है, इसी का नाम भगवान महावीर के उपासक हैं बंधुओं। सीजन आ गया है, शब्द की शक्ति को झेलिए, सामर्थ्य पैदा करिए मन के अंदर, घर के अंदर, दिमाग के अंदर, कि हम धार्मिक आयतनों में तो बहुत दान देते हैं, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि अभी ठंडी में साधर्मी के साथ साथ संसार के हर जीव को संभालना है, बिना किसी प्रकार की अपेक्षा किए बिना कि ये कौन है कौन नहीं है। तुम असहाय हो, तुमको मैं सहायता करूंगा, ये मेरे प्रभु ने मुझे सिखाया है। वो विदेश से आकर के हमारे घर के अंदर सहायता करते हैं और हमारे घर के लोगों को विदेशी माहौल में ढाल देते हैं। आपने देखा है, वो सेवा करते हैं फ्री में, हॉस्पिटल खोल करके, स्कूल खोल करके, फिर धार्मिक चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, बदल देते हैं। हम किसी को बदलने की बात नहीं कह रहे हैं, भगवान महावीर कह रहे हैं तुम्हें ऊंचा उठना है, तुम्हें अंदर से नेचुरल नैसर्गिक दया करनी पड़ेगी। एडजस्ट करना अलग बात है, हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए। क्या आप डाइजेस्ट कर पाए? कभी आपने ऐसा प्रयोगात्मक धर्म किया है कि नहीं? कभी एक बार अपने अंतर्मन से देखिएगा। सुबह 5:15 बजे उठना पड़ेगा। एक ही दिन भी उठोगे ना तो करिश्मा हो जाएगा। सुबह 5:15, 5:30, 5:45 या 6 बजे उठो, अपनी गाड़ी में पूरे टोपा, गॉगल्स, अच्छे हाथ में ग्लव्स, जैकेट, जर्सी पहन करके, लेकिन एक झोला गर्म चीज लेकर के निकलो और ढूंढो
खोज करो उस परमात्मा की जो तुम्हारे उस कंबल के लिए वास्तव में अपेक्षित है। वहां तक जा करके उसको दे करके और उसको जब वो पहन रहा होता है उसके सुख की अनुभूति करो। ऐसा समझो कि अपने पूर्व के किसी पूर्वज को इतना सा दे करके संतुष्ट कर दिया। ये सौभाग्य होता है। ठंडी के दिनों में जठराग्नि बहुत बढ़ जाती है। आपकी बढ़ जाती है तो ऐसा नहीं, गरीबों की भी बढ़ जाती है। कभी सोचा है कि कोई थोड़ी सी ठंडी के दिनों में समाज के लोग मिल करके एक खिचड़ी की दानशाला खुलवा देते हैं, कहीं पर चौराहे में फ्री में खिचड़ी बटेगी। कितना हो गया खर्चा? दिन भर का बहुत जोर मारे तो 800 या 1000 रुपए, 500, 700 या 800, 1000 रुपए में, 1000 रुपए में तुम्हारे उस दान से सोचो बहुत सारे लोग जिनकी जठराग्नि में इतनी ताकत नहीं थी कि अपने पैसे से अपना पेट भर लें, ठंडी में तुमने 1000 रुपए का दान दिया और 400 लोग भोजन करके चले गए। ये पुण्य आज तुम किसी को संभाल लो, गुरुदेव कहते हैं कल संभालने का पुण्य तुमको संभाल लेगा। ये पुण्य वर्धन की क्रियाएं हैं। दूसरे की पीड़ा अपनी करुणा की, पर की पीड़ा गुरुदेव का सूत्र है, हाइको है, ब्रह्म वाक्य है हमारे लिए। तो पर की पीड़ा 5 अक्षर, अपनी करुणा की 7 अक्षर, परीक्षा लेती। पर की पीड़ा देखती है, पूछती है कि तुम्हारे अंदर करुणा होगा, करुणा होगी तुम्हारे अंदर, तुम खुद उठोगे, हमसे तो नहीं सहा जा रहा। अपनी ठंडी नहीं सही जा रही, दूसरे की ठंडी सही जा रही कि नहीं सही जा रही। मम्मी सुबह से उसको बॉर्नवीटा का दूध चाहिए, फिर 2 समोसे चाहिए, 1 सैंडविच चाहिए, चाउमीन चाहिए, पोहा चाहिए, हलवा चाहिए, 2 पूड़ी चाहिए। दोपहर में आया तो तुमको तुम्हारे बच्चे को 2 पराठे चाहिए, गरम दाल चावल चाहिए, सब्जी, नमक, अचार, जाम, चटनी सब चाहिए। दोपहर में फिर घुस गया घर के अंदर, कुछ खाने को नाश्ता चाहिए तो बेटा बना रखा। शाम को वही बच्चा आया, आकर के फिर बोला तो फिर गरम पराठे, अच्छे हलवा, अच्छी दूसरी चीजें खिला दी। रात को दूध पिला दिया, गुड़ के लड्डू खिला दिए। लेकिन एक सामने वाला व्यक्ति, सोचो कोई 18, 12, 15, 20 साल के बच्चे रोड में सोच के घूम रहे होंगे, होटलों में जाकर के समोसे खा करके सुबह से पेट भर रहे होंगे। अगर सुबह से एक काउंटर छोटा सा समाज के लोग, चाहे वो जैन हो या अजैन, कोई भी हो, उपदेश जैन तक सीमित थोड़ी, 1000 रुपए तो खर्चा होता है रोज का। 90 दिनों की तो ठंडी है, कुल मिला के 1 लाख रुपए, 1,000 रुपए के 90 लोग ढूंढ लो या 1 लाख रुपए कोई एक दे दो, एक दानशाला खोल दो। क्या है, यहाँ पे शुद्ध बढ़िया गरम खिचड़ी मिलेगी। अब जितने लोगों को पेट भरना होता उसकी जठराग्नि तक हमारा धन पहुंच गया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। लेकिन हमने शब्दों को स्वीकार किया, शब्दों की शक्ति को समझना, परखना, करना भूल गए। अरे महाराज, आपका काम तो उपदेश देने का है। मौका चलता ना तो खुद सुबह 4:30 बजे निकलता और एक एक घर में जाकर के एक एक दुखी व्यक्ति को हाथ में कुछ दे करके आता। लेकिन दिगंबर साधु बन गया। इसके लिए जरूरी नहीं कि पुरुष वर्ग ही पुरुषार्थ करेंगे, माँ बहनें भी, स्त्रियां, तुमको भी तो मुक्ति चाहिए ना। संसार से तो आपको भी ऊपर उठना है कि इन्हीं पर उठना है। संसार में स्त्री को भी संसार का त्याग करके महान बनना है। कोई तो सीता होगी, कोई तो द्रौपदी होगी, कोई तो अनसुईया होगी। शब्दों को झेलने की ताकत, बोलो कभी अंदर मन में अपने आप से पूछो, तीर्थंकरी की वाणी को झेलने की ताकत है कितनी मेरी? आंख बंद करके पर्स के पैसे से भोग और उपभोग की सामग्री तो खरीद सकते हैं, दान की सामग्रियां खरीदने के लिए कितना पैसा खर्चा करते हैं। क्या लगता है, अरे कोटे का चावल ही खिलाया होता ना तो भी। लेकिन इतने भी असहाय लोग होते हैं स्टेशनों में, बस स्टैंड में, जिनको ये अपेक्षा रहती है कि कोई तो देवता होगा धरती में जो ठंडी में इस बार मुझे बचाएगा। और हम अगर भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी होकर के जीवाणम रखलो धम्मो भगवान के शब्द थे, उसको भूल करके बस अपना पुत्रम रखो धम्मो कर लिया। मैं भला, मेरा बच्चा भला, मेरा बेटा, खिलाते रहो अपने बच्चे को।
ये बात अगर तीर्थंकरों ने और गुरुओं ने सोची होती ना, तो तुम्हारे घर एक साधु नहीं आया होता। आचार्यों ने सोची होती कि हाँ ऐसा है, सिर्फ मैं भला और मेरा मेरा मंडल भला, ये संसार भूखा मर गया होता। लेकिन गुरुओं की कितनी कृपा थी, मिला तो बेहिसाब बांटा। ठंडी गर्मी बरसात के इन सारे के सारे अनुभवों से ऊपर होकर के शिष्य को चलना सिखाया। कर्तव्य पथ मत चूक मत जाना तुम लोग, ये सौगंध दिलाई। फिर जाकर के आपके नगरों में भेजा। उनको देखो, साधुओं को देख करके भी सीखो कि भगवान महावीर की उस देशना को झेलने की कितनी ताकत है इस संत के पास, कितनी सामर्थ है कि बिना आंख उठाए जो देते हैं चुपचाप लेते हैं और चुपचाप चले आते हैं। कभी पूछा, महाराज पित्त की गर्मी पेट की ठंडी में शांत हुई कि नहीं हुई? कभी अनुभव किया? अपना तो काम ही नहीं है महाराज, अपना तो काम भैया जैनी भाई किसके खाए पिए किसके। महाराज के आहार हो गए, उनको कमरे में छोड़ा और भूल जाओ, अपनी ड्यूटी खत्म। जब तक भाव शक्ति पैदा नहीं करेंगे किसी भी दान में, तब तक आपके धार्मिक होने पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता चला जाए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? समझ रहे हैं? मंदिर में पूजा करना ही मात्र धर्म नहीं है। जब मौसम बदलता है तब करुणा करना सबसे बड़ा धर्म होता है। कहीं जीवों की रक्षा करना बहुत बड़ा धर्म होता है, कहीं साधर्मी मैत्री बहुत बड़ा धर्म होती है। कहीं आचार्य कहते हैं कि जिनके चरणों में माथा झुकाते हो, उनके सपनों को पूरा करने के लिए भी एक सपना देखो। मैं अपने गुरु के चरणों में माथा झुकाता हूं, उनका कोई सपना है, उस सपने को पूरा करना यह मेरा सपना है कि मैं अपना सपना पूरा करूंगा, क्योंकि मेरे गुरु ने सपना देखा है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने एक बार बस छोटा सा शब्द कह दिया था, देखो मेरी तो सामर्थ्य हो गई, मेरा समय हो गया, संघ को गुरुकुल बनाना। इतना सा शब्द गुरुदेव से कह दिया। अब गुरुदेव दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के उस स्वप्न को साकार करने के लिए किसी व्यक्ति ने चंदन का पेड़ जैसे सूख करके खुशबू बांटता है, ऐसे जिंदगी के 60 साल तक पुरुषार्थ किया, तब जाकर के पूरे बुंदेलखंड में यहां से हर गली से एक हीरा निकलने लगा। शब्दों को झेलने की सामर्थ्य पैदा करो। क्षमा, दया, करुणा, 10 धर्म, महाव्रत, अहिंसा, ब्रह्मचर्य व्रत। कभी अपने खुद आत्मनिरीक्षण भी करना बहुत जरूरी होता है। बैठ करके गद्दी में कोई नहीं है तो सोचो, सुनो, अपने आप को पूछो कि तुम भगवान महावीर का ब्रह्मचर्य कितना झेल पाए। उन्होंने कितनी सुविधाएं दी थी, उन्होंने कितना साफ सुथरा कहा था कि शरीर को तपाना और तपाते हुए शरीर से आत्मा के को भी तप से भावित करना। सिर्फ शरीर को तपाना बस नहीं, शरीर को तो बाहर से उपवास कराया, उपवास कराने के बाद आत्मा को उस तप से भावित कराना। लेकिन हमारी अंदर की भाव शक्ति अलग हो गई, शरीर की शक्ति अलग हो गई। हम एक आसन करते हैं ये सोच करके कि आज व्रत है, और शाम को अंदर से अब्रह्म का सेवन करके बाहर का व्रत खराब कर देते हैं। अपने आप से पूछो एक बार कि भगवान महावीर के उस ब्रह्मचर्य को झेलने की ताकत है कि नहीं। अंदर से आवाज आएगी। भगवान महावीर स्वामी ने सबको सुविधा दी। साधुओं से कहा पूर्ण ब्रह्मचर्य, तन से भी, मन से भी और वचन से भी। शब्दों में भी ऐसा कोई शब्द मत कहो कि जिससे सुनकर के किसी के अंदर वासना का भाव पैदा होता हो। मन से किसी के बारे में कभी ऐसा मत सोचो कि कभी किसी से आंख मिलने पर, अचानक आंख मिलने पर उसकी आंखों में ये वाइब्रेशन चला जाए कि ये मुझे चाह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये, समझ में आए तो। एक नजर भर के किसी को देखना बस होता है, उतने में स्त्री पुरुष या पुरुष स्त्री की भाषा समझ लेता है। आचार्यों ने कहा कभी ऐसी नजर से किसी को देख भी मत लेना कि किसी के मन के अंदर इच्छा हो जाए कि ये मुझे कुछ विशेष चाह रहे हैं। तन से भी, मन से भी और वचन से भी, तीनों से ब्रह्मचर्य के हिमालय हैं साधु पुरुष। हिमालय आप क्या है? आपके लिए उन्होंने एक शब्द कहा, गृहस्थ है तो जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे।
साधु जैसा। उसके बाद जब शादी हो जाए तो सदार संतोष व्रत ग्रहण कर ले। मेरी पत्नी के अलावा मैं किसी के ऊपर अब्रह्म की दृष्टि नहीं डालूंगा, अब्रह्म के शब्द नहीं बोलूंगा, अब्रह्म की चेष्टा नहीं करूंगा। स्वदार संतोष एक व्रत दिया। एक और व्रत दिया आचार्यों ने, एक स्त्री व्रत दे दिया। ये दोनों की महिमा है। शब्दों को झेलने की ताकत तो हो, गृहस्थ हो, मूलाचार तो बहुत अच्छे से याद है। साधु ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, ऐसे नहीं करते। गृहस्थों को सब पता है मूलाचार के बारे में, शापकाचार के बारे में कितना पता है पूछना चाहते हैं। 2 व्रत दिए। एक स्वदार संतोष का व्रत दिया। स्वदार संतोष का व्रत कहता है अपनी पत्नी के साथ ही मैं इन सब चीजों की अनुबंध को करूंगा। पत्नी एक भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 16,000 भी हो सकती है। यह हो गया स्वदार संतोष व्रत। और उसमें कोई कोई को एक पत्नी व्रत दे दिया। मैं अपना विवाह करूंगा जीवन में एक बार, एक ही पत्नी के साथ निर्वाह करूंगा। अगर बाई द वे बाई चांस वो पत्नी बीच रास्ते में छोड़ करके चली जाती है, उसके बाद साधु जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। गृहस्थों के लिए देशना मिली। झेलने की शक्ति कितनी है सही बताओ। जब रील्स देखते हैं, जब यूट्यूब चलाते हैं, जब इंस्टाग्राम देखते हैं, सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं अपने अंतर मन से पूछिएगा, फिर बोलिएगा कि ये जो मेरा भाव है ये भले मेरी पत्नी नहीं जानती, मेरे गुरु नहीं जानते, लेकिन सर्वज्ञ तो जानते, क्योंकि आपके अंदर प्रमेयत्व नाम का गुण है। प्रमेयत्व नाम का गुण कहता है कि आपकी हर क्रिया किसी के ज्ञान का विषय बन रही है। जीव के जो 6 सामान्य गुण हैं, 10 सामान्य गुण हैं, उन 10 सामान्य गुणों में एक प्रमेयत्व नाम का गुण भी है। आप अंधेरे में बंद कमरे में भी कुछ करेंगे तो सर्वज्ञ देख रहे हैं, बोलेंगे कुछ नहीं। जब माली जमीन पर बीज फेंकता है तो माली भूल जाता है, लेकिन जमीन कभी नहीं भूलती। ध्यान रखिएगा। आप बीज फेंक के भूल जाएंगे कि क्या रेट का खरीदा था, कहां से खरीदा था, कितना ऊंचा खरीदा था। माली बीज फेंक के भूल जाएगा, जमीन कभी नहीं भूलती कि एक एक बीज का हिसाब किताब होता है। ऐसी एक एक भाव का हिसाब किताब होता है। एक कुत्ते को बचाएंगे बड़ी ठंडी में, उसका भी पुण्य तुम्हें अगली किसी पर्याय में संभालेगा। एक किसी जीव को बचाएंगे, व्यक्ति को बचाएंगे, उसका पुण्य भी तुमको संभालेगा। बस इतना सा इस बार आज के दिन का कहना है कि जम सक्कई तम की रही, तजम न सक्कई तहेब सद्दहनम। जितना कर सकते हैं उतना तो जरूर करिए। अभी घर से निकलिए, ढूंढिए किसको मेरे धर्म की तलाश है, मेरी तलाश कहाँ पे जाकर के खत्म होगी। मेरे पास वस्तु है, इसका उपभोक्ता कहाँ है, उसको ढूंढो जाकर के, उसके घर तक जाकर के ढूंढो, उससे बोलो भैया तुम्हारे लिए ये लाया था, ये स्वीकार करो। तब जाकर के सौभाग्यवर्धन होगा। मंदिरों में से पूजा कर लेने से, बहुत गौर से किसी साधु का प्रवचन सुन देने से तुम्हारा संसार खत्म होने वाला नहीं है। आज का दिन अच्छे से गुजार लो। कल सोते सोते जब वैक्स पॉलिसी या फिर किसी प्रकार का पैरालिसिस का अटैक आएगा, तुम भी दया के पात्र बनोगे। तुम्हारे ऊपर भी कोई दया नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हमने किसी के ऊपर नहीं की तो कोई हमारे ऊपर क्यों करेगा? भाव ही पैदा क्यों होगा? महाराज ऐसे ही किसी की सेवा नहीं मिलती, ध्यान रखना। सेवा करने के लिए भी करे हुए का पुण्य चाहिए। अकाउंट में कुछ होगा तो तुमको सेवा मिलेगी, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। ट्रेन में हाथ पैर कट जाएंगे, कभी कोई कैजुअलिटी हो जाएगी, रास्ते में कैसे कोई आता है बीच में एकदम से खड़ा हो जाता है, भाई साहब चिंता मत करो, हम हैं, पैसा ले लो, धन ले लो, गाड़ी ले लो, सुविधा ले लो। समझना किसी पर्याय में किसी की मदद करी थी, देवता बन करके रास्ते में बचा करके निकल गया। और पलट के कुछ लोग बोल जाते हैं अरे भूल जाओ, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही संदेश हमारा। इस बात को भी सीखने की कोशिश करिए। जीवाणाम रखनो धम्मो भी है, अहिंसा मूलो धम्मो भी है, वत्तु सहाबो धम्मो भी है। परिस्थितियाँ जैसी बदलती हैं वैसी धर्म की परिभाषा बदलती है। इतनी भीषण ठंडी में जब हर आदमी इंसान काँप रहा है, सोचो वो सैनिक -45 में बंदूक लेकर के खड़ा है कि तुम्हारे यहाँ के हर फंक्शन हर त्यौहार अच्छे से होते रहे। उसके लिए भी कभी चिंतन करो।
उसके लिए भी कभी सोचो कि एक गुड़ का लड्डू मैं बॉर्डर तक भेज के दिखाऊं क्या? एक पार्सल अमेजोन से, बहुत सारे पार्सल रोज घर के अंदर आते हैं ना, चारों तरफ से आते हैं कि नहीं? झुट्टो सही बताओ, झुट्टो आते हैं कि नहीं? दिन में कम से कम 4 पार्सल रोज आता होगा। एक पार्सल बॉर्डर में बांध करके भेजना, एक अच्छा सा स्टील का डिब्बा खरीदो, 4 गुड़ के लड्डू बदलो, उसमें लिखो देश के फौजी भाइयों के लिए समर्पित, और कहीं बॉर्डर पर भेजो। बोले कहाँ? बोले जहां तक पहुंचेगा कोई तो इसको खाएगा, किसी की ऊर्जा तो मेरे देश के काम आ रही है, तो मेरा धन भी किसी के काम आएगा। इंसानियत किसका नाम है? ये मंदिर में आकर के भगवान की प्रतिमा के ऊपर अभिषेक शांति धारा कर ली और यहां पर अर्घ चढ़ा दिया, इसको धर्मात्मा समझते? ये धर्मात्मापन नहीं है। धर्मात्मापन तो आपको रोड में दिखाना है। धर्मात्मापन जा करना है तो किसी गाय को बचाने का सौभाग्य मिले, घर के अंदर अहिंसा का सौभाग्य मिले, हम किसी जीव की रक्षा कर पाएं जैसा हम चाहते हैं। ब्रह्म वाक्य था, गुरुदेव का सूत्र है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो हमें पसंद नहीं है वो हम दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करेंगे, तो हमें जो पसंद है वो भी तो दूसरों के लिए चाहिए। समझ में आ रही है बात? इंप्लीमेंट करिएगा। यूट्यूब में जो लोग मुझे बहुत गौर से सुनते हैं वो मेरा सर्वाधिक प्रिय और सजग कार्यकर्ता भी है, श्रावक भी है, और वो मेरी आंख का भगवान भी है। क्योंकि मैं जब YouTube के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से आपसे कहता हूं तो मैं ये चाहता हूं कि आप ऐसा करेंगे, आप करिएगा। एक छोटा सा वीडियो बनाइएगा और अपनी सेवा मदद की वीडियो से पड़ोसी को या फिर किसी और को इंस्पायर करिएगा कि ठंडी में ऐसा किया जाता है। आज के शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं क्योंकि आपका समय हो रहा है, लेकिन अपेक्षा करता हूं कि दूर तक सुनने वाली जनता अपने ही साथ में आसपास के वातावरण में दया का, करुणा का माहौल बनाएगी। ढूंढिएगा वो घर जिसके घर में ठंडी से अपने शरीर को गर्म करने के लिए सौंठ का टुकड़ा भी ना हो, वहाँ पर हम एक गुड़ का लड्डू या कुछ सामग्री पहुँचा करके इस 90-95 दिनों में अपने पड़ोसी की भी रक्षा कर गए तो हमारा बहुत कुछ तक जैन और भारत में आना संभव है, सफल है, सार्थक है। सिर्फ तीर्थंकर या महान विभूतियाँ भारत में आती हैं इसलिए भारत महान नहीं है बंधुओं। उनके शब्दों को झेलने की ताकत हम जैसे लोगों के पास है। हमारे और आपके कारण भारत महान है। अपनी महानता का परिचय दें। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देथूं धो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख।